बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में सत्ता और विपक्ष के गठबंधन टूटे। महाराष्ट्र में दोनों बड़े गठबंधन में टूट। महायुति और अघाड़ी के बड़े घटक दल कई जिलों में आमने सामने हो गए हैं। मुंबई में बीजेपी शिवसेना का गठबंधन है, तो वहीं मुंबई में ठाकरे ब्रदर्स का साथ चुनाव वो लड़ेंगे। पुणे में अजीत और शरद पवार एक साथ आए, तो वहीं पुणे में कांग्रेस शिवसेना यूबीटी का गठबंधन हुआ है। नासिक की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी अकेले चुनाव लड़ेगी, तो कई हिस्सों में गठबंधन के साथ है, कई हिस्सों में आमने सामने है वही गठबंधन। तो इस तरीके के समीकरण चुनावी सरजमी पर क्या बदलाव लेकर आते हैं ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल ये बड़ी जानकारी। तो महाराष्ट्र नगर निगम का चुनाव अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण, जहां पर विधानसभा चुनाव से पहले लिटमस टेस्ट के तौर पर इसे देखा जाता है। यहाँ पर सत्ता और विपक्ष के गठबंधन टूटते हुए नजर आ रहे हैं। पंकज हमारे सहयोगी सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज, जिस तरीके से कई क्षेत्रों में तो साथ है, एक तरीके से गठबंधन है, और उन्हीं अलग सीटों की अगर हम बात करें तो वहां पर आमने सामने कैंडिडेट से इस तरीके का गठबंधन क्या वाकई में फायदा पहुंचा पाएगा इन पार्टियों को? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार बीते जब से ये चुनाव की घोषणा हुई है तब से ही सभी पार्टी जो हैं वो सीटों के बंटवारे को लेकर लगातार बैठक कर रही थी, लेकिन बहुत सारे ऐसे चुनाव हैं जहां पर इन पार्टियों के बीच में कोई भी सहमति नहीं बनी है। लेकिन आखिरकार कल देर रात तक बीएमसी चुनाव, जो कि कहा जाता है कि बीएमसी का बजट एशिया के कई ऐसे देश हैं उनके बजट से ज़्यादा बीएमसी का बजट है, और बीएमसी का चुनाव काफ़ी अहम है। कुल 29 महानगर पालिका के चुनाव होने हैं, जिनमें बीएमसी एक है, उसके अलावा नवी मुंबई, थाने, पुणे, तमाम जो दूसरे कॉरपोरेशन है वहाँ पर भी चुनाव होने हैं। तो बीएमसी को लेकर सबकी नज़र थी कि बीएमसी में क्या महायुति साथ में लड़ेगी। तो आखिरकार देर रात तक ये फैसला हो गया है। 137 सीटों पर बीजेपी जो है वो चुनाव लड़ने वाली है। करीब 90 सीटों पर जो है वो शिंदे गुट जो है चुनाव लड़ेगी। वहीं राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो है एक साथ आ चुके हैं, और कांग्रेस ने अपना रास्ता अलग चुन लिया है, यानी कि इस चुनाव में कांग्रेस जो है वो अपने दम पर अलग चुनाव लड़ रही है। इसी तरह से बहुत सारे दूसरे कॉरपोरेशन हैं, वहाँ पर जो है कहीं सहमति बनी है, कहीं नहीं बनी है। नवी मुंबई की बात करें तो वहाँ पर सहमति नहीं बनी है, क्योंकि बीजेपी के पहले से ही वहाँ पर ज़्यादा सीट्स थे, और दूसरी तरफ शिंदे दल की मांग थी कि उन्हें बराबरी के सीट शेयरिंग चाहिए, लिहाजा वहाँ पर कोई सहमति नहीं बनी, और दोनों ही दल वहाँ पर अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं मीरा रोड की बात करें तो वहाँ पर भी इसी तरह के सिचुएशंस क्रिएट हुए, लिहाजा वहाँ पर भी कोई सहमति नहीं बनी। यहाँ पर भी बीजेपी और शिवसेना अपने अपने दम पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। तो इसी तरह की चीज़ें देखने गई दिखाई दी है, जहां विधानसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि एक तरफ महाविकास आघाड़ी थी, दूसरी तरफ महायुति थी। इस बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर मुंबई की भी बात करें तो यहाँ पर भले ही बीजेपी और शिंदे गुट एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन एनसीपी फिर साथ में नहीं है, यानी कहीं पर भी महायुति पूरी तरह से नहीं दिखाई दे रही है, ना दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से दिखाई दे रही है। जहां पर जैसी सहमति हुई है वहां पर उस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। कई जगहों पर हम ये भी देख रहे हैं कि शरद पवार और अजीत पवार की पार्टी जो है वो एक साथ चुनाव लड़ रही है। तो इस तरह से जहां जैसा जैसा समीकरण बैठा हुआ है वैसा वैसा चुनाव लड़ा जा रहा है, और विधानसभा चुनाव के बाद कहीं न कहीं बीएमसी चुनाव पर हर किसी की नज़र थी, महानगर पालिका के चुनाव पर हर किसी की नज़र थी, और अब सीट शेयरिंग के बाद अब देखना ये होगा कि ये पार्टियां किस तरह से अपनी पूरी ताकत झोंकती है, और आने वाले दिनों में इसके नतीजे क्या निकल के आते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।